दोनों ही पक्षों की तरफ से जो बयान आते हैं कि हम तुम्हें तोड़ देंगे, वो दूसरा कहता है कि आओ हम पर हमला करके दिखाओ, तो दोनों एक दूसरे को फूटी आंख अभी भी नहीं सुहा रहे हैं। बड़ी ये तो टकराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हाथ मिलाना चाहिए था, नहीं मिलाना चाहिए? ईरान की जनता को हरगिज गवार नहीं होगा कि ये तस्वीरें वो देखें, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को खोया है। अभी आप 1% भी नहीं कह सकते कि ईरान और अमेरिका के बीच में पीस डील वार्ता हो रही है, एक दौर की वार्ता हो चुकी है और ये सब नॉर्मल हो गया है। इसकी अगर बातचीत और इस समझौते को ईरान ने नहीं माना तो फिर से हम हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे। का मकसद बहुत क्लियर है कि किसी भी तरह नवंबर तक इसको युद्ध को बिल्कुल से रोको, उसके इस पीरियड में अपनी फुल तैयारी करो। दूसरी तरफ जो है, दूसरे ही दिन अटैक हुआ रूस पे। पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली ऐतिहासिक शांति वार्ता पर टिकी हुई थी। स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में यह वार्ता हो रही थी। कई लोगों की उम्मीद थी कि स्विट्जरलैंड में कैमरों के सामने शांति वाला मूड दिखेगा, थोड़ी जो तलखी है वो कम दिखेगी, बातचीत की अच्छी शुरुआत होगी। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले कुछ ऐसे वीडियो सामने आए, कुछ ऐसी तस्वीरें खींची गई जिन्होंने पूरी चर्चा का माहौल बदल दिया। चर्चा अब ज्यादा इनकी हो रही है। एक तरफ कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पास से बिना सलाम नमस्ते किए हुए आगे बढ़ गए, ना हाथ मिलाया, ना कुछ और कुछ ऐसा गेस्चर दिया, जबकि वेंस अपना हाथ आगे बढ़ाते रह गए कि भी हाथ तो मिला लो, कम से कम बातचीत के लिए हम आए हैं। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची तो एक कदम आगे निकलकर उनके नेतृत्व में, जो गालिबाफ के नेतृत्व में ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, उन्होंने सख्त संदेश दे दिया अमेरिकियों के साथ, कहा कि हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे इनके साथ। अरागची बैठक में आए, लेट आए और फिर तुरंत निकल भी गए। मतलब दो पक्षों के बीच में बातचीत थी, एक पक्ष लेट आता है और जल्दी निकल जाता है। शांति वार्ता शुरू होने से पहले इन कूटनीतिक संकेतों और असहज पलों ने बता दिया कि यह बातचीत की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है। चर्चा इसकी तो करेंगे ही करेंगे कि इस बातचीत में अभी तक क्या कुछ निकल कर सामने आया है, लेकिन चर्चा चूंकि पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर हो रही है कि ईरान ने ना मंच साझा किया, ना फोटो खिंचवाई, ना हाथ मिलाया, ना ही एक दूसरे के आमने सामने वो आए, तो क्या ये ईरान ने सही किया या कहीं से ये करना उनकी तरफ से गलत रहा? इसी पर चर्चा करते हैं। विनीत त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी साथ में है। विनीत, माइक आपके हाथ में थमाता हूं, बताइए कि अगर ये माहौल है तो फिर कैसे बातचीत का हल निकलेगा? बड़ी ये तो टकराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हाथ मिलाना चाहिए था, नहीं मिलाना चाहिए था? हाथ मिलाना चाहिए था कि नहीं मिलाना चाहिए था, ये तो मतलब मुझे लगता है कि ईरान के अंदर जो डेलीगेशन पहुंचा था, ईरान का जो डेलीगेशन स्विट्जरलैंड पर मौजूद था, उसको ये समझ में आया है कि अगर इनके साथ में एक बार तस्वीरें खींची, हाथ मिले और ये तस्वीरें पूरे वैश्विक मीडिया कवर कर रही है, जाहिर सी बात है कि ईरान की जनता भी ये देखेगी। ईरान की जनता को हरगिज गवार नहीं होगा कि ये तस्वीरें वो देखें, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को खोया है, उन्होंने अपनी उस त्रासदी को वो भूले नहीं है। तो ये जो ईरान की तरफ से जेस्चर किया गया कि भैया हम हाथ नहीं मिलाएंगे, मन साझा नहीं करेंगे, ये टोटल ईरान की आवाम के लिए एक मैसेज था कि देखो भाई, हमने अपनी शर्तों पर ये डील की है, हम जीते हैं और ईरानी जीते हैं, ईरान की आवाम जीती है, ताकि कल के दिन ईरान की आवाम ऐसे अहम जब उनका देश जंग से बाहर नहीं है, अभी आप 1% भी नहीं कह सकते कि ईरान और अमेरिका के बीच में पीस डील वार्ता हो रही है, एक दौर की वार्ता हो चुकी है और ये सब नॉर्मल हो गया है। इसकी क्रोनोलॉजी भी मैं यहां पे जरा बता देता हूं व्यूअर्स को। ये हुआ दरअसल उस वक्त था कि जब बातचीत की मेज पर ये बैठे थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक इंटरव्यू हुआ अमेरिका में। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अगर बातचीत और इस समझौते को ईरान ने नहीं माना तो फिर से हम हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे, हम हॉर्मुज से टोल वसूलेंगे। मतलब हम हॉर्मुज से टोल वसूलेंगे, ईरान पर जो पिछले हफ्ते हमले हुए थे उससे भी भयंकर हमले हम करेंगे। तो भाई, जब बातचीत हो रही है, आप किसको दबाने की कोशिश कर रहे हो जिसको आप अपने इतने दिनों में नहीं दबा पाए, इतने सालों में, इतने दशकों में आप नहीं झुका पाए? आप वो बातचीत करने के लिए आए हैं, तो आप इस तरह से ये बात कर रहे हैं। ये बात नागवार गुजरी और इसीलिए बातचीत की मेज से हट गया पूरा ईरानी प्रतिनिधिमंडल, कहा कि हमें बातचीत नहीं करनी है। और दूसरी बात, उन्होंने ये कह दिया
कि भैया हाथ भी नहीं मिलाएंगे ना गले मिलेंगे। अब वो तो गले मिलने तो दूर की बात हुई, आप गले पड़ोगे तो हम आपको गले भी नहीं पड़ने देंगे। ये एक तरह से फैक्चुअल बात निकल कर ये सामने बिल्कुल फैक्चुअल बात है रविंद्र जी। देखिए, ईरान समझता है कि दरअसल इनकी नीयत पर खोट है, और इनकी नीयत पर खोट है, और ये 100% सच भी है। ये बस एक पीस डील के नाम पर एक ड्रामेटिक तरीके से एक दुनिया को दिखाया कि देखो, ईरान पीछे हट रहा था, जबकि हमने ये पीस डील, हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, अमन हो। इस वजह से हम ये इस डील को इतनी जल्दी से क्लोज अप करने के विचार में, अमेरिका ही मैसेज दे रहा है, लेकिन पीठ पीछे क्या हो रहा है? अब इनके पीछे की पूरी एक स्ट्रेटेजी के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अब इनका जो नवंबर में सबसे बड़ा फोकस है ट्रम्प का, कि नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन, ये उस इतिहास में शामिल नहीं होना चाहते कि जहां पर इनको आधे रास्ते से पवेलियन वापस लौटना पड़े। दूसरा कार्यकाल है, इसके बाद अमेरिकी के राष्ट्रपति ये कभी बनेंगे नहीं। अब इनका मकसद क्या है? इनका मकसद बहुत क्लियर है कि किसी भी तरह नवंबर तक इसको, युद्ध को बिल्कुल से रोको। उसके इस पीरियड में अपनी फुल तैयारी करो। किस तरह से? क्योंकि ईरान जो है, उन्होंने ईरान की पावर भाप ली है। जिस नजरअंदाज कर गए, जो सीआईए और मोसाद, जो इनकी इंटेलिजेंस के लोग बताना इनको भूल गए थे या उनको भाप नहीं पाए, अब वो गलत फहमी में नहीं है। तो कि उनको समझ में आ गया कि यहां पर तगड़ा जो है वो आगे चल के युद्ध छिड़ जाएगा। इसीलिए इस पूरे कैरम बोर्ड में 3 प्लेयर बैठा था, चौथा गायब रहा। इसमें 2 प्लेयर थे मैंने, लेकिन तीसरा चौथे प्लेयर गायब थे। एक लेबनान, दूसरा इजराइल। जबकि इन दोनों की बात इस पीस डील में है। ये कैसे संभव है रविंदर जी कि जब जो दो चार लोगों के बीच की बातचीत होनी है, 2 लोग बैठे, 2 लोग हैं नहीं, और वो दोनों अपने कह रहे हैं कि ना हम इस पीस डील को मानेंगे, ना हम कुछ मानेंगे, अगर हमारी संप्रभुता पर हमला हुआ तो हम करेंगे। इजराइल कह रहा है कि हम करेंगे। ये एक दिखावटी एक चेहरा यहां पर अख्तियार किया हुआ है पूरी तरह से। और ये बात 100% ईरान का डेलीगेशन, ईरान के लोग समझ रहे हैं कि इनकी इस अहम मौके पर, इस क्रूशियल वक्त पर ये क्यों डील की जा रही है। और देखिए, ये महज संयोग, ये जो है रविंदर जी, केवल महज संयोग नहीं हो सकता। इधर जो है ईरान की डील हुई, दूसरी तरफ जो है दूसरे ही दिन अटैक हुआ रूस पे। बड़ा मैसिव अटैक था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। और जो उनकी रिफाइनरी थी, जिसको आप ये समझ लीजिए जो रूस की नब्ज थी, उस पर अटैक किया गया। इसके अलावा 555 ड्रोन्स को तो न्यूट्रलाइज किया गया। इसके अलावा आप समझे कि इतना कैसे ये क्या एक ऐसा होता है कि आज युद्ध इधर थमा और दूसरे दिन वहां पर जेलेंस्की ने अटैक कर दिया? नहीं, प्रॉपर तरीके से इन्होंने प्लानिंग करी कि इधर युद्ध शांति होगी, तुम अलर्ट में रहना। एक बहुत बड़ा मैसेज थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से विषयांतर हो जाएगा ये बात आपने, लेकिन जोड़ी जो कि जरूरी भी थी कि भाई अगर आप ईरान और अमेरिका में बैठकर यहाँ पर शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ रूस पर हमला कर दिया गया यूक्रेन की तरफ से। लेकिन आज जो ये बातचीत हुई है स्विट्जरलैंड में, उसमें ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अमेरिका का नाम नहीं लिया उन्होंने। मतलब यहां पर सिर्फ वो बात नहीं है कि आप हाथ नहीं मिला रहे हो, आप सब नहीं कर रहे। बातचीत जब पूरी हो गई, घंटों की जो बातचीत है वो खत्म हो गई, तो उन्होंने ये कहा, मैं बता देता हूं, ये ट्वीट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे। पाकिस्तान और कतर की लगातार मध्यस्थता से लेबनान युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई। पहली लाइन उनमें उन्होंने लेबनान का जिक्र किया है। उन्होंने हॉर्मुज का जिक्र नहीं किया, टोल का जिक्र नहीं किया, न्यूक्लियर का जिक्र नहीं किया, उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि भाई हमारी मिसाइलें चलेंगी कि नहीं चलेंगी, बनेंगी कि नहीं बनेंगी। उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि हमारे सैंक्शन खत्म नहीं हुए या नहीं हुए। पहला पॉइंट उनका लेबनान था कि लेबनान युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर लगी रोक हटा दी गई है। हॉर्मुज में नाकेबंदी खत्म कर दी गई, बाद में लिया गया पॉइंट। इसके अलावा कुछ फ्रीज की गई संपत्ति भी जारी कर दी गई और बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और विकास योजना शुरू की गई है। उन्होंने आगे लिखा है कि सबसे बड़ी परीक्षा लेबनान में डी कॉन्फ्लिक्शन सेल है। तो एक तरह से देखा जाए तो ईरान यहां पर एजेंडा सेट कर रहा है। अमेरिका की तरफ से कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरे अधिकार के साथ गया है ईरान का प्रतिनिधिमंडल। इनको वहां वापस
किया होगा उन्होंने बातचीत, और उन्होंने जाहिर तौर पर बातचीत वहाँ पर जो अपने मुस्तफा खामनी है या उनकी जो कमेटी है, सबसे उच्च स्तरीय कमेटी है, उनसे बातचीत की होगी, लेकिन उन्हें लाइन तय की होगी। और जेडी वांस तो एक तरह से पपेट हैं, वो तो जब तक ट्रंप को एक एक चीज़ नहीं बताएंगे उसके बाद वो अपना कुछ बयान देंगे नहीं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपर हैंड और ताकतवर न सिर्फ युद्ध के मैदान पर बल्कि बातचीत की मेज पर भी ईरान ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा कि आखिर में इसको समअप करते हुए आप बताएं। अब हम आप इसमें शर्तें देख लेते हैं। जो 14 पॉइंट हुए उसमें से 11 पॉइंट वो ईरान के फेवर के हैं। अब ये लोग खुशी मना रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने जो है इनको न्यूक्लियर बनाने से रोक लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ये कह रहे हैं कि हमने अपनी आबादी को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है। आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैंने जो है क्या किया, हमने क्या हासिल किया, तो मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी पूरी आबादी को न्यूक्लियर अटैक से बचा लिया। ये दोनों के अचीवमेंट्स हैं। अब अचीवमेंट्स की बात रही तो भैया जो एनरिच किया हुआ यूरेनियम है वो तो उसी के पास में है। अब उसमें आगे बातचीत होगी कि उसको कैसे डिसॉल्व करना है। देखिए, अरागची का मैंने ट्वीट आपको पढ़कर सुनाया, उसमें अरागची ने कहीं जिक्र नहीं किया परमाणु, कहीं नहीं किया। अच्छा, वो अड़िग हैं भाई। ये कहा गया कि आप इसको किसी तीसरे देश को सौंप दो, आप इसको अपने देश में ही वैज्ञानिक तरीकों से जिस तरह से भी इसको डिसॉल्व करना हो उस तरह कर दो। ईरान मना कर रहा है, हम नहीं करेंगे। हाँ, हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, लेकिन कब तक नहीं बनाएंगे भाई, कब तक नहीं बनाएंगे। और दूसरी चीज साफ कह दिया ट्रम्प ने कि भैया हम मिसाइल बनाने से नहीं रोक सकते, जो कि इजराइल लगातार अड़ा था कि आप इनको प्रेशर बनाइए कि ये मिसाइल भी नहीं बनाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये उसके साथ में जाती हो गया, मिसाइल बनाने से नहीं रोक सकते। ओवरऑल ये समरअप यही है कि इस जो मीटिंग हुई रविंदर जी, ये भले ही कहने की मीटिंग हुई है, लेकिन इसमें ना दिल मिलना था ना हाथ मिलने थे, कुछ नहीं था। एक फॉर्मेलिटी अदा की गई है। नेक्स्ट में देखते हैं कि उसमें क्या होगा। ये पूरी तरह से सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग जैसे हुआ है और इसमें सबकी नाराजगी। अब आप सोचिए, मतलब कतर इतना बड़ा फ्रेंड, उनके प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिले अमेरिका से? ये बड़ी ताज्जुब वाली। मुझे तो इससे ज्यादा, ईरान वाले से ज्यादा ताज्जुब ये था कि कतर के पीएम क्यों इग्नोर कर गया जेडी वेंस को। भैया आपने तो 10,000 अमेरिकी सैनिक अपने यहां बेस बनवा रखा है। सब मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बेस कतर में है, यूएस का। आपके रणनीतिक और कूटनीतिक संबंध सन 72 चले आ रहे हैं। आप लोगों के यहाँ एजुकेशनल फंड जारी होते हैं, आप लोग निवेश करते हो एक दूसरे के। आपके यहाँ टूरिस्ट को राहत है दोनों देशों में, इतने घनिष्ठ। और तब आपको अचानक से साहब ऐसा कौन सा झटका लगा है, और ट्रम्प साहब ने क्या ऐसा अंदरूनी तौर पर आपके सामने किया है कि आप जो है जेडी वेंस के से आप मिले तक नहीं। सामने पीछे वो बंदा देखता रहा, उसकी निगाहें कि आएंगे मुझसे मिलेंगे, लेकिन वो वहां से बगल से शरीफ से गले लग के हाथ मिलके वो निकल गए। वो इसलिए चले गए ना कि भाई सबसे ज्यादा जो चोट लगी है वो कतर भी उसमें एक शामिल है। जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इन सब पर जो मार मारी है, जहां पर भी अमेरिका के बेसिस थे वहां पर हमला किया गया है। ठीक है, आपने अमेरिका की एसेट्स को वहां पर नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो जमीन किसकी थी, वो आसमान किसका था जहां से ड्रोन आता है और मिसाइल गिरती है, वो कतर का था। तो कतर इस बात को लेकर बड़ा, अभी भी उनके रिएक्शन आपने प्रधानमंत्री का देखा, लगातार देख भी रहेंगे कि किस तरीके से उनको इस बात की दिक्कत कि भाई अमेरिका ने ऐन वक्त पर हमारा साथ छोड़ा और अपनी इजराइल को बचाने के लिए उन्होंने जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम था वहां से हटा लिया। वैसे आखिर में हम यही कहेंगे कि भाई बताइए हमारे व्यूअर्स की ये जो पूरी बातचीत है, जिसमें अब तय किया गया है कि 60 दिनों तक के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी, वो तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेगी। तो ये बातचीत क्या आगे सकारात्मक तौर पर बढ़ती हुई दिखाई देती है, या फिर एक दिन में ही 4 बार दोनों ही पक्षों की तरफ से जो बयान आते हैं कि हम तुम्हें तोड़ देंगे, वो दूसरा कहता है कि आओ हम पर हमला करके दिखाओ, तो दोनों एक दूसरे को फूटी आंख अभी भी नहीं सुहा रहे हैं। तो क्या इसी तरह से बातचीत आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल विनीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।